हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल निपुण क्लासेज में। आज देखने वाले हैं ईवीएस का पार्ट 2। जो ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 12 जनवरी को पूछा गया था। ये 12 जनवरी 2023 को पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज इन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 12 जनवरी 2023 को जो पेपर हुए थे, और ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है। ए है दूध नमक, ऑप्शन 2 है नमक और चीनी, 3 है हल्दी पाउडर और तेल, और 4 है चौक पाउडर और रेत। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, चौक पाउडर और रेत। दोस्तों, अगर पानी में अगर रेत यानी कि बालू को अगर मिला दीजिएगा तो आप आसानी से इसको छान सकते हैं छन्नी की मदद से। हल्दी पाउडर को अगर पानी में डिजोल्व कर दीजिएगा, घुला दीजिएगा, तो ये नहीं छन पाएगा। अगर नमक को भी अगर डिजोल्व कर देते हैं चीनी को, तो क्या ये घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा। तो इसी तरह से ये तीनों ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत, और ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है। 4 ऑप्शन है। 1 है डोसा, पुलाव, खीर, ऑप्शन 2 है चपाती, दाल और सलाद, 3 है हलवा, बिरयानी और जेली, 4 है अचार, इडली और हलवा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोसा, पुलाव और खीर, क्योंकि ये तीनों चीज चावल से ही बनते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 को देखिए, चपाती जिसमें गेहूं आ जाता है, दाल, सलाद, ये तीनों अलग हो जाते हैं, हलवा, बिरयानी और जेली ये भी तीनों अलग अलग चीजों से बनते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें है डोसा, पुलाव और खीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरक और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उनके खेत की मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 दे रखा है, केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी। क्या हम एक खेत में अगर धान की फसल बार बार लगाएंगे तो ये खेत के लिए अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। जी नहीं, ये भी आंसर जो है सो आपका गलत है। उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, ये भी गलत है। ऑप्शन डी देखिए, 4 नंबर जो ऑप्शन है, बंजर हो जाएगी। अगर एक ही फसल को एक ही खेत में अगर आप बार बार उगाइएगा तो इससे क्या होगी, जो जमीन होगी वो बंजर हो जाएगी, और एक समय ऐसा हो जाएगा कि इसमें कोई उपज नहीं होगी इस प्रकार की मृदा में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है। जरा आप फिगर पर आप लोग देखिएगा फिगर को, इसमें हाथ की पांचों उंगलियां को एक साथ जोड़ लिया गया है, और ये किस प्रकार का चित्र बना रहा है? कमल के फूल के जैसा। तो ये जो हस्त मुकुल मुद्रा होती है ये कमल के फूल जैसा दिखती है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी। पहला जो है वो चुकंदर का रस और पालक, दूसरा है अनार का रस और दूध से बने पदार्थ, तीसरा है नींबू पानी और जेली, और डी है खीरा टमाटर का सूप। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में अनार का रस तो ठीक है, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काम आता है, लेकिन दूध से बने पदार्थ का हीमोग्लोबिन बढ़ाने में कोई रोल नहीं होता है। तो दूध से जो बने पदार्थ होते हैं वो हड्डी के लिए मजबूत होते हैं। लेकिन यहाँ पर रक्तहीनता, रक्तहीनता को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो खून है वो लाल दिखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसको भी हीमोग्लोबिन या रक्तहीनता की कमी है तो चुकंदर का रस और पालक का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए? फल और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए। 2 है भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना चाहिए। चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिनमें उन्हें भिगाया गया है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चावल की बात करें तो दोस्तों चावल को अगर हम ज्यादा धोते हैं तो चावल में पाया जाता है विटामिन B1, जिसको हम बोलते हैं थायमिन। इसका ये साइंटिफिक नेम है विटामिन B1 का, थायमिन। जब हम ज्यादा धोते हैं तो ये जो है थायमिन नष्ट हो जाता है, और जब भी जो भी मार्केट में डब्बा बंद चावल आते हैं किसी बोरे में भरकर,
तो उसके ऊपर पॉलिश चढ़ाई जाती है और उस चावल में ये विटामिन B1 जब हम खाते हैं तो हमको नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह तत्व से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह है, यानी कि आयरन किस किस खाद्य सामग्री में, 4 ऑप्शन है जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आंवला पालक गुड़, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंधा गोभी टमाटर, आंवला बंधा गोभी और गुड़। देखिए आंवला में भी पाया जाता है, गुड़ में भी पाया जाता है, लेकिन बंधा गोभी में नहीं, तो ये आंसर तो मेरा गलत हो जाएगा। पालक बंधा गोभी और टमाटर, पालक में तो पाया जाता है लेकिन ना तो बंधा गोभी में पाया जाता है आयरन, ना ही तो टमाटर में पाया जाता है। अगर बात करें आंवला की, इसमें भी आंवला है तो इसमें तो पाया जाता है, गुड़ में भी पाया जाता है, लेकिन टमाटर में नहीं पाया जाता क्योंकि टमाटर जो होता है ना वो अम्लीय होता है, एसिटिक होता है। तो ऑप्शन नंबर एक बचा जो करेक्ट हो जाएगा, आंवला पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी निश्चित समय पर अपने पंखों को खो देते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको ये बताना है कि पक्षी जो अपना बाल गिरा देती है, पंख गिरा देती है, उसको क्या बोलते हैं। ए है हाइबरनेशन जिसको हिंदी में शीत श्वाप बोलते हैं, स्ट्रीडुलेशन जिसको झंकारना बोलते हैं, सी है मोल्टिंग जिसे झाड़ना बोलते हैं और डी है ऑप्शन नंबर 4 है सेलिंग यानी कि इसको छीलना बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोल्टिंग जिसको हिंदी में झाड़ना बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कार्य के लिए पानी मिलता है, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए समुद्र को, समुद्र का जो पानी है उसमें तो पानी अथाह होते हैं, लेकिन क्या ये मनुष्य के उपयोग के लिए है? नहीं है, क्योंकि उसमें उसका जो पानी है वो काफी खारा होता है, नमकीन होता है। तो प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए जो असुरक्षित हो, तो वैसे क्षेत्र को हम बोलेंगे कि जल की कमी है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है, कुडुक भाषा में तोरंग का निम्नलिखित अर्थ होता है। ए है वन उत्पाद, बी है वन, ऑप्शन नंबर सी है वनवासी और डी है निष्फल वन। करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए कुडुक भाषा जो है ना दोस्तों, ये झारखंड के जंगल को के लिए उपयोग किया जाता है और झारखंड के जो जंगल होते हैं उसको कुडुक भाषा में हम बोलते हैं तोरांग बोलते हैं। तो तोरंग का मतलब होता है वन, तो वन उत्पाद तो नहीं होगा, नहीं वनवासी होगा, नहीं तो निष्फल वन होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 वन। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पक्षी के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग कहलाता है। ए है ऑप्शन 1 है बार्ब, बी है रेचिस, सी है क्विल और डी है क्लेमस। इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा बार्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे। अगर किसी को मलेरिया की समस्या है तो उसको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं? बुखार के साथ खांसी और जुकाम? नहीं, ये लक्षण दोस्तों दिखाई नहीं देते हैं, ये गलत है। दस्त और बुखार, डायरिया जब होता है या टाइफाइड होता है तब दस्त और बुखार की समस्या देखने को मिलती है। ठंड लगना और बुखार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ठंड लगना और बुखार। जिस किसी को भी मलेरिया है तो उसको ज्यादा से ज्यादा ठंड लगेगा और बुखार लगेगा। अब यहाँ पर मलेरिया की बात हो रही है तो मलेरिया से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन पूछी जाती है उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले दोस्तों पूछा जाता है कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के जरिए मलेरिया की बीमारी होती है। मलेरिया की खोज के बारे में कई बार पूछा गया कि किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के बीमारी की खोज की थी? ये रोनाल्ड रॉस ने किया था। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। जब मलेरिया हो जाती है तो किस वृक्ष का हम उपयोग करते हैं दवा बनाने के लिए? कुनैन। कुनैन एक पेड़ होता है, कुनैन की छाल का उपयोग होता है मलेरिया की दवा बनाने में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अपने भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 केजी होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। हाथी के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर दोस्तों बताना है कि करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, करें कि यहाँ तक कि 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 200 केजी होता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी है, इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। ये दोनों ऑप्शन केवल सही है, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत है। तो इसमें बी और सी मेरा सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 देखिए कि बी और सी केवल दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी और सी। आगे है, केरल की उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला को क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया हुआ है थय्यम, सेकेंड आंसर है मडियट्टू, थर्ड है वेलाकाली और डी है कलारीपयट्टू। दोस्तों ये जो वैज्ञानिक सैन्य कला है ना, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट। तो कह रहा है कि केरल का फेमस मार्शल आर्ट क्या है? मार्शल आर्ट क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कलारीपयट्टू। इसके अलावा 2 और फेमस मार्शल आर्ट है इंडिया के। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 कई बार पूछे गए हैं। पहला है थांगटा। थांगटा कहाँ है? क्या तो थांगटा है दोस्तों मणिपुर का, और गतका जो है वो पंजाब का मार्शल आर्ट है। ये था तो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। टोटल 14 क्वेश्चन इसमें मैं बताया हूँ। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।